ओम ब्रान ब्रेन ब्रोन सह बुद्धाय नमः। बोलिए बुद्ध ग्रह भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। बुधवार के दिन हम गणेश जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। और बुध ग्रह भगवान की भी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनकी भी कथा सुनते हैं। तो आज हम दोनों कथाएं सुनेंगे। शुरू करने के पहले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी के साथ। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत में बुढ़िया माई ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ तू तो थोड़े दिन की जिएगी, क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अगले दिन गणेश जी फिर आए और बुढ़िया माँ से पूछा कि बताओ बुढ़िया माँ, क्या सोचा? इस पर बुढ़िया माँ बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो भी तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो भी कुछ मांगा था वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माँ पर टूटे वैसे सब पर टूटना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। अब सुनते हैं बुध ग्रह भगवान की कथा। एक समय पहले की बात है। एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरांत उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने पति से पीने के लिए पानी मांगा। साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी अपने पति को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने पास बैठे शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया और स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि दोनों को देखकर वह खुद हैरान थी कि वह किसे अपना पति कहे। साहूकार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, यह क्या लीला है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था। तूने हठ में किसी की बात नहीं मानी। यह सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब साहूकार रूप में आए बुध देव अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को घर ले आया। इसके पश्चात पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार व्रत करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।